स्कूल किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था स्कूल वो जगह है जहां हमें कूटा जाता है और हमारे पापा को लूटा जाता है। फिर पूछा गया था अस्पताल किसे कहते हैं? मैंने बताया था धरती से स्वर्ग जाते हुए जो बीच में टोल नाका पड़ता है उसे हम अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह, अस्पताल कहते हैं। ये था दिमाग का काम। अंग्रेजी का पेपर आया था और उसमें प्रश्न आया था मैं एक आम आदमी हूं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मैंने किया था आई एम ए मैंगो मैन। प्रश्न आया था बाजार में गोलियां चल रही हैं, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मैंने किया था द टैबलेट आर वर्किंग इन द मार्केट। बहुत अच्छे। प्रश्न आया था पहले मुर्गी हुई या अंडा? पहले मुर्गी आए या अंडा आया? मैंने बताया था सबसे पहले नमकीन आई थी। अच्छे, क्या बात है। सर मैंने ठीक कहा? अच्छा सर तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब सर आप प्रैक्टिकल आदमी हैं मेरी तरह। सबसे पहले नमकीन आई थी, उसके बाद अंडा आया था, उसके बाद बोतल आई थी, फिर मुर्गी आई थी और अंत में बिल आया था। यह है दिमाग का काम। साइंस का पेपर था और प्रश्न आया था हम पानी क्यों पीते हैं? मैंने लिखा था क्योंकっहम उसे खा नहीं सकते इसलिए पीना पड़ता है। अच्छे, क्या बात है खिचड़ी ये जी। दिमाग का काम है। हिंदी का पेपर था और प्रश्न आया था रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने लिखा था जब भगवान श्री राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे। अच्छे। तभी से रामनवमी मनाई जाती है। प्रश्न आया था प्रदूषण किसे कहते हैं? मैंने लिखा था प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। ये खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था, प्रदूषण भाग निकला था। ये तभी से पेड़ों पर रहता है, पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। ये दिमाग का काम था। मैंने लिखा प्रश्न पूछा गया था कि धृतराष्ट्र अंधे थे, उसके बावजूद उनके 100 पुत्र थे। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलोड। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके 100 पुत्र थे और पांडु के 5, जबकि वो आंख वाला था। इसका कारण बताओ। मैंने लिखा था। मैंने अगर ठीक लिख दिया हो तो एक हाथ खाली नहीं रहे। पूरा मुंह खोल के हंसे। मैंने लिखा था कि आंख वाले लोगों को और भी बहुत से काम होते हैं। ये दिमाग का काम था। इसलिए इससे आप समझ सकते हैं हम कितने पढ़े लिखे आदमी हैं। हर बात का जवाब हम कैसे देते थे। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो भी महाभारत नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो चाहते तो युद्ध नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा
अच्छा, पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था ही नहीं। तब मैंने लिखा, आप ठीक लिखा हो तो आप एक बार फिर हाथ उठा के मुझे सम्मान देना, ये दिमाग का काम था। मैंने लिखा, महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। बहुत अच्छे। मैंने ठीक लिखा सर? बिल्कुल ठीक लिखा। सर आपको कैसे पता? सर इसका मतलब गाजियाबाद में भी चल रहा है। नहीं, मैंने कारण बताया उसका कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में फैसला कर दिया होता, महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा एक मतलब और एक शेर अर्ज करता हूं। राहत भाई के साथ मुझे बहुत रहने का मौका मिला है और कम मिला है, बहुत दिनों के बाद आज मिला है। ये उनका सौभाग्य है। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। मेरा भी सौभाग्य है। जैसे यादव जी से कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, उदिता जी और यादव जी भी कभी कभी हाथ आते हैं, आपके भी ऐसा ही होता है। बड़े लोग कम ही मिल पाते हैं, मैं भी उन्हीं में से। इसलिए कहना चाहूंगा एक मतला और एक शेर साथ में कहता हूं कि अनमने से हम मने रूठे बहुत। हाँ सर, अनमने से हम मने रूठे बहुत और कांच से चटके भरम टूटे बहुत। बहुत अच्छा, क्या बात है। कांच से चटके भरम टूटे बहुत और दुश्मनी तो पीढ़ियों चलती रही। दुश्मनी तो पीढ़ियों चलती रही। बहुत अच्छे। दोस्त जीवन भर बने छूटे बहुत। दोस्त जीवन भर बने छूटे बहुत। ये दिमाग का काम है सर, इसलिए तो ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। अभी तो ये लोग खाली कह देते हैं बाबाओं की बड़ी दुर्दशा देश में हो रही है। आप देख ही रहे, चैनल वालों को और कुछ काम ही नहीं है, बस हनीप्रीत के पीछे पड़े या बाबा के। तो देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाबा क्या करते हैं। और सीधी सी बात कहता हूँ, मुझे एक आदमी कह रहा था, बहुत मुझे बुरा लगा। वो कह रहा था ये बाबा धोखा देते हैं दुनिया को। मैंने एक बात कही थी, सिर्फ आप समर्थन देना अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो, कि गलती उनकी नहीं है जो धोखा देते हैं, गलती उनकी है जो मौका देते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। गलती उनकी नहीं है जो धोखा देते हैं, गलती उनकी है जो मौका देते हैं। और राम रहीम और बाबा जगत गुरु रामपाल, बापू आसाराम आदि आदि महान संतों के जीवन चरित्र को देखकर हमें पूरा पूरा इत्मीनान होता है कि हिंदुस्तान की मुख्य समस्या बेरोजगारी नहीं है बल्कि बेवकूफी है। मूल समस्या, मैं मूल समस्याओं पर ही चोट करता रहा हूं हमेशा। ये दिमाग का काम है, स्वागत, इसलिए मुझे लिखना पड़ा है। और एक मतलब एक शेर और देखना, इरशाद। अगर मैंने ठीक ठीक लिख दिया और आपने हौसला दिया तो 5-7 और सुना दूंगा। हाँ देखना, दिमाग का काम है। अब सुनना, ये बाबा क्या करते हैं कि अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, बहरों को कान देते हैं और बाबा जी बंध्याओं को संतान देते हैं। देखो, अगर मैंने ठीक कहा हो तो ऐसे नहीं सुना जाती, ये खिचड़ी गजलें ऐसे नहीं सुनी जाती है। पूरा हौसला दीजिए, बजाओ। और सुनो सर, अगर आपने तवज्जो दी और मोहर लगा दी, अगर संतोष यादव जी की मोहर लग गई तो ये सिक्का रुकेगा ही नहीं इंडिया में। ये तो मैंने प्रयोग करके देखा है।
आप देखना कि हाई टेक ये है, हिंदी में कैसे अंग्रेजी घुसी हुई है। देखना शेर, देखना शेर क्या, बब्बर शेर है। हाई टेक संचार क्रांति के वैज्ञानिक युग में, ये वही है ना, मैं ठीक कह रहा हूं बहन जी? हाई टेक संचार क्रांति के वैज्ञानिक युग में अनपढ़ बाबा पढ़े लिखों को ज्ञान देते हैं। बहुत अच्छा है। अनपढ़ बाबा पढ़े लिखों को ज्ञान देते हैं। और सुनना, आपने ताली बजा दी इसलिए एक शेर और कहना पड़ रहा है। जर जोरू और जायदाद का अधिग्रहण कर लेते। जर जोरू और जायदाद का अधिग्रहण कर लेते, बाबा सपनों में सोने की खान देते हैं। बहुत अच्छे। और सुनना, अगला एक शेर और कहता हूं, आपने ताली बजाई इसलिए मैं और एक शेर और कहता हूं। और सुनना, ये दिमाग का काम था। अगर कोई चेला बाबा जी का बागी हो जाता, अगर कोई चेला बाबा जी का बागी हो जाता, तो उसको जीवन से मुक्ति आसान देते हैं। उसको जीवन से मुक्ति आसान देते हैं। और बाज कबूतर तोते करके रखते हैं पर कैच। बाज कबूतर तोते करके रखते हैं पर कैच। और बाबा चिड़ियों को ले साथ उड़ान देते हैं। बहुत अच्छे। बाबा चिड़ियों को ले साथ उड़ान देते हैं। और आखिरी ये मक्ता पेश करता हूं। मक्ता ही कहते हैं इसे आखिरी वाले को। वही कहते होंगे तो ना, मतलब आपने समझना है बात, क्या मक्ता और क्या मतलब। सब ठीक है, हिसाब किताब बराबर, ये दिमाग का काम है। इसलिए आखिरी सुन लेना और मुझे विदा करना, समय का अभाव है। इसलिए तन मन धन सर्वस्व समर्पण जो चेले कर देते। तन मन धन सर्वस्व समर्पण जो चेले कर देते, खिचड़ी बाबा उनको ही वरदान देते हैं।